वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग आज जो टॉपिक बेसिकली डिस्कस करेंगे वो हम लोगों का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे हम लोग करते हैं, स्पेशली उसका जो फॉर्मेट, इसका जो प्रोफॉर्मा क्या है और कहाँ पर कौन सी अकाउंट आ सकता है। ओके, कौन सी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और कौन सी इनडायरेक्ट इनकम है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोगों ने दो ऑलरेडी क्लास किया, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। ओके, तो आज ये हम लोग का लास्ट एंड थर्ड नंबर क्लास होगा। देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम शुरू करेंगे, मतलब जितना भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देखो बेसिकली ये प्रोफॉर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब इससे क्या हो जाएगा ना, ये जो क्लास है इससे तुम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से अकाउंट आएगा या कौन से अकाउंट नहीं आएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। ओके, और जो हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट था या ट्रेडिंग अकाउंट पर हम लोगों ने बहुत कुछ क्लास किया, बहुत डिस्कस भी किया। सेम यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जो भी क्लास करेंगे या जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, डिटेल मतलब डिटेल इन डेप्थ जाएंगे, जाके उस चीज़ को समझेंगे क्या क्या वहाँ पर बोला और कैसे कैसे इसका काम हम लोग कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब हम लोग समझेंगे। ओके, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा तुम लोगों के लिए। तो देखो, तो ये बेसिकली हम लोग का जो कौन से क्लास के लिए, ये जो क्लास 11। ओके, क्लास 11 जो हम लोग का जो बैच है, जो स्टूडेंट्स है इस साल जो है 2026 या लास्ट पिछले जो भी 10-12 साल तक जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास मतलब कॉमर्स पढ़ा, वो बच्चे और आगे जो भी बच्चा आएगा सबके लिए या जो ये रिकॉर्डेड क्लास भी देखेगा आफ्टर 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, उनके लिए भी क्या होगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो ये सिर्फ क्लास 11 कॉमर्स का स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे नो, ये जैसे कि बीकॉम में भी हेल्प होगा। बीबीए करने जाओगे तो वहाँ पर भी फाइनल अकाउंट्स रहेगा, वहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा, तो वहाँ पर भी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम दोगे या सीए का प्रिपरेशन करोगे या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दोगे या सपोज मान लो कि कॉमर्स पीजीटी का एग्ज़ाम दोगे, ओके, या अदर्स कॉमर्स रिलेटेड अकाउंटेंट ऑडिटर के लिए अप्लाई करोगे, तो वहाँ पर भी ये सारे चीज़ डिस्कस होता है, ये यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। तो इसके लिए यह ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ है जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये हम लोग का थर्ड नंबर क्लास है। ओके, तो आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, अकाउंट्स रिलेटेड विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, क्या डिस्कस करेंगे, अकाउंट्स रिलेटेड विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, क्या क्या कौन से अकाउंट्स आ सकते हैं वो वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग करते हैं, तो वहाँ से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग करते हैं, ये करेंगे आगे जाके आफ्टर दिस क्लास। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि एक क्या हो सकता है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका जो रिजल्ट्स, एक क्या हो सकता है, एक क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। देन और एक क्या, नेट प्रॉफिट। ओके, और नेट लॉस। ओके, एक होता है क्या भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और एक क्या होता है नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस एंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ओके, अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक लेंगे, 10 to 15 मिनट्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस क्या है इसके ऊपर क्लास लेंगे। आज बेसिकली हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये
ये जो फर्स्ट पार्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बेसिकली ये नेट प्रॉफिट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, ठीक है, या नहीं तो एक साथ ही कर लेते हैं, टाइम थोड़ा लगेगा फिर भी, तो हम लोग एक साथ ही कर लेते हैं। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, जैसे कि जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते या किसी भी फार्म को चलाते या कोई भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोडक्शन करते, तो उस चीज़ में हम लोग जो एक्सपेंसेस या इनकम है उसका दो कैटेगराइजेशंस करते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम, एंड और दूसरा क्या करते हैं, डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम करते हैं। ठीक है, एक में डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम एंड और एक में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम करते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, देखो ये चीज़ को देखो, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो फार्म का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है या डायरेक्ट इनकम होता है, उस चीज़ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों का फार्म का कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या हम लोगों का कितना ग्रॉस लॉस हुआ, वो चीज़ हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, ये तो हम लोगों ने किया। देन उसके बाद क्या होता है, जो फार्म है, जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसका जो मेन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होता है, वो ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ होता है उसका जो कॉस्ट होता है, ओके, उसका जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट भी हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखना कि एक होता है कि जैसे कि हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, एक चीज़ देखो, एक हम लोगों ने पहले हम लोगों ने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, हम लोगों ने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट किया। तो नॉर्मली हम लोग मान लो कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, जो फार्म का, यहाँ पर नेट प्रॉफिट के थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ सकते हैं। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऐसे लिखो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, समझो पहले चीज़ों को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, ऑपरेटिंग भी होता है, नॉन ऑपरेटिंग भी होता है, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस के साथ मेन कनेक्टेड है, ओके, जो एक्सपेंसेस या जो इनकम, याद रखना कि जो बिजनेस के साथ क्या है, कनेक्टेड है, उसी टाइप ऑफ इनकम और उसी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम। मतलब जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जिसके जो इनकम या जो एक्सपेंडिचर बिजनेस का मेन मोटो है, जो एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो हम लोग मतलब ये जो फार्म है इसको नहीं चला पाएंगे, या जो इनकम मतलब डायरेक्टली मेन बिजनेस का मेन मोटो है, ओके, जो इनकम हम लोग कर रहे हैं वो बिजनेस का मेन क्या है, मेन मोटो है। ओके, मतलब बिजनेस को हम लोग चला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो इनकम हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग इनकम। और एक होता है क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होता है, जो बिजनेस का मेन इनकम नहीं है, जो बिजनेस का मेन इनकम नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑपरेटिंग मतलब क्या करें भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस को हम लोग कैलकुलेट करें। तो ऑपरेटिंग क्या बोला, जो मेन बिजनेस का मेन ऑपरेशनल पार्ट है, वहाँ से जो इनकम आ रहा है या उसके लिए जो पैसा हम लोग खर्चा कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग। ओके, और यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके। जैसे कि सपोज मान लो जो बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव या एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है, ओके, सेलिंग एक्सपेंसेस है, वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग या ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्लस ऑफिस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये जो मतलब जो बिजनेस है, देखो क्या होता है, ये तो एक बिजनेस है, ये एक इंडस्ट्री है मान लो, ठीक है, एक कंपनी का इंडस्ट्री है, मतलब कंपनी है, और इस साइड में क्या है कंपनी का, मान लो फैक्ट्री है, यहाँ पर क्या है कंपनी का फैक्ट्री है, यहाँ पर जो गुड्स प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, ये पूरा कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए भाई, यहाँ पर क्या चाहिए, एक ऑफिस, एक ऑफिस होता है, ओके, देन एक ऑफिस होता है, उसके साथ क्या है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक डिपार्टमेंट होता है, ये अलग डिपार्टमेंट होता है, ओके। ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक सेक्टर्स होता है। यहाँ पर तो फैक्ट्री है, यहाँ पर गुड्स प्रोडक्शन होता है, बट ये पूरा जो कंपनी है, इस कंपनी को पूरा जो कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग एरिया होता है, वो कहाँ पर, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एरिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। तो यहाँ पर मतलब वो लोग पूरा, ये जो ऑफिस है वो लोग तो पूरा फार्म को चलाएंगे, एंड देन ये जो सेलिंग डिपार्टमेंट है या मान लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स है जो पूरा कंपनी को चला रहा है, तो इनका जो खर्चा होगा, इनका जो खर्चा होगा तो वो तुम कहाँ से लेके आओगे, बोलो, वो तुम कहाँ से खर्चा ले, वो खर्चा लेके आओगे, उसका भी तो पेमेंट करना होगा। यहाँ पर जो स्टाफ एम्प्लॉयज़ रहता है, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, इनका पेमेंट तुम कहाँ से करोगे, इनका पेमेंट तुम कहाँ से करोगे। तो तुमने जो गुड्स प्रोडक्शन किया उसी गुड्स के साथ क्या करोगे, इनका जो मतलब यहाँ पर तो तुमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम का काम किया, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आया, मैं ग्रॉस लॉस का बात नहीं बोल रहा हूँ, ग्रॉस लॉस भी होता है, जस्ट उल्टा चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, इनका जो एम्प्लॉयज़ का मतलब खर्चा है, या यहाँ पर जितना भी खर्चा होगा वो खर्चा तुम कहाँ, मतलब किस प्रोडक्ट के क्या करोगे, वो खर्चा कहाँ से लेके आओगे। तो वो खर्चा हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग गुड्स प्रोडक्शन करते हैं उसी गुड्स के साथ क्या करते हैं, उसका उसको ऐड करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मतलब जो भी अप टू द यहाँ से लेके, मतलब प्रोडक्शन हाउस से लेके एंड कंज्यूमर तक, एंड कंज्यूमर तक जो गुड्स यहाँ से लेके शुरू करके यहाँ तक जो कस्टमर तक आने तक जितना भी खर्चा होगा, उस खर्चा को क्या करेंगे, जितना भी खर्चा होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जितना भी खर्चा होगा उस खर्चा को हम लोग क्या करेंगे, मतलब जैसे कि ये वाटर बॉटल, ये किसका है, मिल्टन कंपनी का, बहुत ही अच्छा है, तो मिल्टन का है। तो मान लो ये यहाँ से लेके प्रोडक्शन सेक्टर से लेके मेरा पास, मतलब मैं एक एंड एंड कंज्यूमर हूँ, तो एंड कंज्यूमर तक आने तक जितना भी इसका खर्चा हुआ, वो लोग क्या अलग क्या करेंगे, अलग करेंगे क्या, मतलब यहाँ पर ये जो खर्चा है ये क्या सिर्फ फैक्ट्री से लेंगे, मतलब फैक्ट्री का खर्चा इसके साथ ऐड होगा, बाकी खर्चा ऐड नहीं होगा, बाकी खर्चा भी तो ऐड होगा, क्यों ऐड होगा, नहीं तो इसका पैसा कहाँ से देंगे, बोलो ना। ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस है या सेलिंग डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, उनका खर्चा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, उनका खर्चा भी तो ऐड करना होगा, किसके साथ, जो गुड्स बेच रहा है उसके साथ, मतलब एंड ऑफ द कंज्यूमर से वो पैसा लेके आएंगे, ओके ना, यूनिटी वाइज डिवाइड कर देंगे, ओके। मतलब यहाँ पर जितना गुड्स प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब मान लो कि जैसे ऐसे एग्जांपल, मतलब मान लो कि पूरा कंपनी के जितना भी गुड्स उन लोगों ने प्रोडक्शन किया, मान लो कि उन लोगों ने टोटल जो गुड टोटल खर्चा हुआ 1 लाख, टोटल खर्चा हुआ 1 लाख, मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के उन लोगों का खर्चा हुआ 10 लाख, सॉरी मान लो 1 लाख, और उन लोगों ने क्या किया, मान लो उन लोगों ने क्या किया, मान लो कि 10,000 गुड्स प्रोडक्शन किया, कितना गुड्स, 10,000 गुड्स प्रोडक्शन किया, तो 10,000 गुड्स प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट
पर यूनिट खर्चा कितना हो रहा है 10, पर यूनिट खर्चा कितना हो रहा है 10, टोटल अमाउंट कितना था 1 लाख और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना प्रोडक्शन किया 10,000, तो पर यूनिट कितना आया 10 रुपीज़। मतलब ये चीज़, ये जो 10 रुपीज़ है ना, इसके अंदर क्या होगा, ये जो 10 रुपीज़ है पर यूनिट, जो 10 रुपीज़ है इसके अंदर फैक्ट्री का खर्चा भी है, इसके अंदर ऑफिस जो भी खर्चा है, ऑफिस बोलो, सेलिंग बोलो, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बोलो, जो भी खर्चा होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी खर्चा होगा, इसको क्या करेंगे, टोटल खर्चा को यूनिट वाइज यहाँ पर क्या कर देंगे, इस प्रोडक्ट के साथ ऐड कर देंगे। ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। ओके, तो ये जो हम लोगों का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पर तो बिजनेस कहाँ, मतलब ये देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सिंपल सा बोला, क्या बोला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग बोला मतलब जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं भाई, ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका जो खर्चा होगा, वो जो खर्चा है ऑपरेट कर रहा है पूरा बिजनेस को जो चला रहा है, तो उनका जो खर्चा होगा, उन खर्चा को हम लोग क्या करेंगे, उन खर्चा को माइनस करेंगे। तो देन माइनस करने के बाद क्या आएगा, जो भी आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, क्लियर। और 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 लिखते जाओ, ये फॉर्मूला है, और ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस expenses plus selling and distribution, selling and distribution expenses, selling and distribution expenses, selling and distribution expenses। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। ओके, अभी ये तुम लोगों को टफ लग जाएगा, मतलब हम लोग जब कॉलेज में जाएंगे, बीकॉम करने जाएंगे, तो वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट मिलेगा। उस कॉस्ट अकाउंटिंग पर हम लोग वहाँ पर जो कॉस्ट शीट देखेंगे ना, तो वहाँ पर समझेंगे एक्चुअली क्या होता है, ये वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, नहीं ओवरहेड्स होता है, ये क्या होता है, ओवरहेड्स होता है। ओके, ये क्या होगा, ओवरहेड्स होगा। अभी ये बात सुनो, क्लास 11 के लिए जस्ट यहाँ पर ये चीज़ सुनो, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का जो क्लास लूँगा वहाँ पर ये डिटेल्स डिस्कस कर दूंगा, ये क्या होता है। मतलब एक होता है डायरेक्ट जो प्राइम कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और बाकी एक क्या होता है, ओवरहेड्स होता है। ये क्या है, एक ओवरहेड्स है। ओके, मतलब ऊपर का जो खर्चा है। ओके, जो खर्चा हम लोगों को, मतलब हम लोग करते हैं, और उस खर्चा को भी क्या करना होगा, इसी यूनिट्स के साथ, मतलब ये जो गुड्स हम लोग बेचेंगे इसके साथ ऐड करना होगा। नहीं तो ये पैसा हम लोग कहाँ से देंगे, बोलो, ये पैसा हम लोग कहाँ से देंगे, घर से लेके आके देंगे, तो घर घर का क्या, घर में क्या रह जाएगा। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्लस अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी अदर्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलो, हाँ, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, सॉरी यहाँ पर मैंने, और सॉरी, और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू लिख दिया, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये क्या है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये क्या है भाई, ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग, एंड लॉसेस जो भी होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये तो हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ओके,
जैसे कि मान लो, जैसे कि तुम लोगों का जो स्कूल है, जो जो तुम लोगों का बेसिकली क्या है, स्कूल है। स्कूल में देखना क्या है, स्कूल में भी तो डिपार्टमेंट मतलब क्या है देखना, एक होता है जैसे कि ऑफिस होता है स्कूल का, एक होता है क्या होता है, एक स्कूल का ऑफिस होता है, एक स्कूल का क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है। बेसिकली जो हेड सर हेड मैडम जो भी रहते हैं, एक स्टाफ रूम होता है, जो मतलब क्या करते हैं पूरा ये जो स्कूल होता है इसको डिवाइड मतलब सॉरी इसको चलाते हैं। ठीक है ना, स्कूल का एक मैनेजमेंट टीम होता है, जो स्कूल का कैसे कैसे बेटर कर सकते हैं वो उसके बारे में वो लोग देखते हैं। ठीक है, तो वो जो देखते हैं उनका भी तो खर्चा होता है, वहाँ पर भी तो खर्चा होता है। ठीक है, तो इसको जैसे कि देखना क्या होता है, स्कूल में दो कैटेगरी के स्टाफ मिलेगा, एक होगा टीचिंग स्टाफ, एक होगा नॉन टीचिंग स्टाफ। मतलब टीचिंग स्टाफ क्या करे, विदाउट टीचिंग स्टाफ स्कूल नहीं चलेगा, विदाउट टीचिंग स्टाफ स्कूल नहीं चलेगा। क्यों? वो लोग क्या करते हैं, जो टीचर है, हम लोग जैसे टीचर है वो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट प्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। देश में क्या बनाते हैं, ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। ओके, देश के लिए हम लोग क्या बनाते हैं भाई, ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। ओके, तो ये लोग मतलब ये जो जो भी स्कूल का सर मैडम ये जो भी मतलब जो टीचर लोग हैं, विदाउट दैम स्कूल में स्टूडेंट प्रोडक्शन होगा क्या? स्टूडेंट तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो स्टूडेंट कौन प्रोडक्शन करते हैं? स्टूडेंट प्रोडक्शन करते हैं, देश के लिए ह्यूमन कैपिटल कौन बनाते हैं, टीचर बनाते हैं। तो टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कूल में टीचर नहीं होगा तो प्रोडक्शन होगा क्या, मतलब स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे क्या? नहीं ना। तो जैसे फैक्ट्री में लेबर नहीं होगा, जो फैक्ट्री में जो लेबर नहीं होगा तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं। तो सेम लाइक दैट स्कूल में टीचर नहीं होगा तो स्टूडेंट प्रोडक्शन होगा क्या? देश के लिए ह्यूमन कैपिटल बनेगा क्या? नहीं ना। तो ये जो चीज़ है, तो देन ये तो टीचिंग पार्ट है। और एक क्या होता है, जो स्कूल को मेंटेन करने के लिए, स्कूल को मेंटेन करने के लिए भी तो क्या होता है, खर्चा होता है। ये जो स्कूल होता है, स्कूल को मेंटेन करने के लिए इसका जो डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट वगैरह होता है, ओके, जो कुछ भी स्कॉलरशिप से लेके एडमिशन से लेके जो कुछ भी रिजल्ट आउट से लेके ईच एंड एवरी वर्क, जो भी अदर डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, सब कुछ मिला के ये काम कौन करेंगे? टीचर। मान लो कि टीचर ही क्या कर रहे, प्रोडक्ट स्टूडेंट क्लास ले रहे, टीचर ही क्या कर रहे, ऑफिस का भी काम करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा जो गो जो एक अच्छा आउटपुट आना था, वो आउटपुट आएगा क्या? क्यों? स्टूडेंट प्रॉपर सॉरी टीचर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे। क्यों? टीचर को दे दिया एक्स्ट्रा ज़्यादा काम। मतलब टीचर को क्या चाहिए भाई, रिसर्चेबल पर्सन होना चाहिए। मतलब तुम फोकस करो, रिसर्च करो एंड स्टूडेंट को बताओ, एंड स्टूडेंट को रिसर्चेबल बनाओ। ओके, रिसर्चेबल रिसोर्स बनाओ। ये किसका काम है? टीचर का काम है। तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन दे दिया, ऑफिस का काम भी दे दिया, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। तो इसके लिए जो सेम लाइक दैट, तो यहाँ पर भी जो फैक्ट्री होता है, मतलब फैक्ट्री होता है, तो फैक्ट्री के लिए जो लेबर वर्कर्स जो भी चाहिए, तो उनको अलग दे दिया। और जो मतलब आउटसाइड के साथ मान मान लो कि मार्केट के साथ या ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी जहाँ पर भी क्या होगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मतलब कैसे कैसे हम लोग इस कंपनी को ग्रो कर पाए, या ये जो कंपनी है इसको कैसे हम लोग चलाएंगे, तो इसके लिए जो खर्चा होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाने के लिए, ऑफिस जो होता है इसको चलाने के लिए, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो होता है, एक टीम होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो ऐसे मान लो, एक होता है तो फैक्ट्री, उनके वो लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री चलाएंगे। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस, वो लोग चलाएंगे। एक ग्रुप होगा जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे सेल कर पाएंगे, कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस वो लोग ये इसके ऊपर काम करेंगे। तो वो जो खर्चा होगा, वो खर्चा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, वो जो खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो एंड अदर जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है एंड लॉसेस होगा, उसको हम लोग माइनस करेंगे किससे, फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। किससे माइनस कर देंगे, फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये चीज़ क्लियर याद रखना। ओके, देन उसके बाद ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, ये तो नंबर वन, इसको नंबर वन लिख दो। ओके, नंबर टू इसको लिख लो, जल्दी लिख लो, इसको जल्दी लिख लो।
देन उसके बाद ये क्लियर। देन उसके बाद आओ नंबर 2 लिखो, नंबर 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर 2 लिखो। नंबर 2 लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, नेट सेल्स जानते हो ना सब लोग? हाँ, नेट सेल्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस भी किया। जैसे कि नेट सेल्स क्या होता है, नेट सेल्स क्या होता है, जैसे कि हम लोगों सपोज मान लो नेट सेल्स क्या क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने सेल्स किया, ओके, सेल्स माइनस सेल्स, सेल्स किया माइनस सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। तो क्या होगा, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट सेल्स। ऐसे भी समझ सकते हो। नहीं तो जैसे हम लोग सेल्स कैसे करते हैं, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स प्लस, क्रेडिट सेल्स प्लस प्लस कैश सेल्स, कैश सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, नेट सेल्स। ओके, नेट सेल्स क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। ओके, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। देन उसके बाद इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, बोलो, नेट सेल्स तो माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो उसके बाद और नेट सेल्स, नेट सेल्स और नेट सेल्स माइनस, नेट सेल्स माइनस, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस administrative expenses, administrative and administration and office, office expenses, administration and office expenses, administration and office expenses, okay, administration and office expenses plus selling, selling and distribution expenses, selling and distribution expenses plus other indirect, other indirect expenses and losses, expenses and losses। ओके, इसको माइनस करेंगे तो देन हम लोगों को क्या मिलेगा भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। देन हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोगों को मिलेगा। देन उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देखो हम लोगों ने डिस्कस भी किया, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स यहाँ पर ये लिख लिया ना, तो देन देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते ये देख लेते। ओके, इसको लिख लो, देन उसके बाद आओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं देख लेते। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग
स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स? हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक जो रहेगा हम लोगों के पास, जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा वो प्लस परचेज, जो हम लोग परचेज करेंगे, प्लस परचेज में से नेट परचेजेस जो होगा वो, प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देन हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक जो हम लोगों का शुरू में जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो, उसके साथ जो हम लोगों का जो भी परचेस होगा, जो हम लोग उस टाइम पर उस ड्यूरिंग द पीरियड हम लोग जो परचेस करेंगे, जैसे कि सपोज मान लो 2026 में मान लो हम लोगों के पास ओपनिंग स्टॉक था 60,000। देन हम लोगों ने क्या किया? और भी परचेस किया, न्यू 1 लाख का परचेस किया, प्लस मान लो कि अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सपोज मान लो 30,000 हुआ, मान लो कि 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक मान लो 15,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक मान लो 15,000, तो कितना हो जाएगा बोलो? 60 1 लाख 90, तो 1,90,000 माइनस 15। ओके, तो टोटल कितना यहाँ पर रहेगा? कितना? 1,75,000। ये जो 1,75,000 है ये हो जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे? जो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस है, प्लस जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग ओवरहेड्स कहते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, तो एंड प्लस अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को माइनस करेंगे, तो देन हम लोगों को क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देन हम लोगों को क्या मिलेगा भाई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देन ऑपरेटिंग नंबर थ्री ऐसे भी लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये क्लियर? लिख लो, जल्दी लिखो सब। नंबर 3, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बोलो? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो वो एक्सपेंसेस फार्म के लिए क्या नहीं होगा? जो एक्सपेंसेस फार्म में, मतलब हम लोग क्या नहीं करते, जो फार्म का मेन खर्चा नहीं होगा। ओके, जो खर्चा हम लोग नहीं भी करेंगे तो फिर भी मान लो कि हो सकता है उसी टाइप ऑफ खर्चा को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी इनकम होगा? जो इनकम ये कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू जो नेट प्रॉफिट होगा, हम लोग का जो नेट प्रॉफिट होगा, याद रखना। ओके, जो हम लोगों का जो नेट प्रॉफिट होगा, सो उस नेट प्रॉफिट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अभी यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट,
कुछ देर में हम लोग देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट जो होगा, ये नेट प्रॉफिट के साथ जो हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, जो हम लोगों का क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, जितना भी खर्चा होगा उसको ऐड करेंगे। ओके, उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, मान लो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि सपोज मान लो कि तुम्हारा टेक्सटाइल्स का बिजनेस है, और तुमने क्या किया, सपोज मान लो टेक्सटाइल बिजनेस है, ये तुम्हारा काम है, ये बिजनेस का मेन मोटो है, और इससे जो पैसा जनरेट हो रहा है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग खर्चा, मतलब ऑपरेटिंग इनकम होगा। ओके, अब मान लो कि तुमने ऐसा, सपोज मान लो तुम्हारे बिजनेस से ही कुछ प्रॉफिट हुआ या सम ऑफ अमाउंट तुमने क्या कर दिया, बैंक में रख दिया। ओके, मान लो कि 5 लाख 10 लाख तुमने रख दिया, और उसके ऊपर सपोज मान लो कुछ इंटरेस्ट आ गई। ये जो इंटरेस्ट आया, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा मेन बिजनेस का मेन मोटो नहीं था, और ये मेन मोटो भी नहीं है। ये क्या है, बिजनेस का मेन मोटो नहीं है। तो बिजनेस का ये मेन मोटो नहीं है, तो ये, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो इनकम होगा ये तो बिजनेस इनकम नहीं है। इसी टाइप ऑफ इनकम लोग हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसी टाइप ऑफ इनकम लोग, इनकम को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर, ये चीज़ याद रखना। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस का, सिंपल वे में सोचो, ऑपरेटिंग क्या होता है, मतलब ओवरऑली सोचो, जो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस फार्म को चलाने के लिए जो भी खर्चा हम लोग करते हैं, मतलब जो मेनली जो खर्चा करना ही होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो खर्चा हम लोगों को करना ही होगा, सिंपल वे में इसको समझ सकते हो कि वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड जो खर्चा, जो इनकम हम लोगों को आ रहा है कहाँ से, फ्रॉम दिस, मान लो कि ऑपरेटिंग इनकम, मतलब जो बिजनेस को चलाते चलाते क्या हो रहा है, जहाँ से इनकम आ रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग, सिंपल वे में जो बिजनेस का मेन मोटो नहीं है, उसी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को हम लोग कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो इनकम बिजनेस का मेन मोटो नहीं है फिर भी इनकम जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब नॉन ऑपरेशनल पार्ट। एक होता है ऑपरेशनल पार्ट और एक होता है नॉन ऑपरेशनल पार्ट। इतना क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बोलो। तो देखो, अब डिस्कस करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। ओके, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेट प्रॉफिट, एक्चुअल जो प्रॉफिट है। ओके, जो एक्चुअल प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट, हम लोग कहाँ से नेट प्रॉफिट आते हैं, नेट प्रॉफिट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। ओके, कहाँ पर आएगा ये भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या आएगा, नेट नेट प्रॉफिट आएगा। कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। ओके, ये चीज़ याद रखना, नेट प्रॉफिट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएगा। ओके, ओके, ये चीज़ याद रखना। प्रॉब्लम, देखो, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। ओके, तो बेसिकली एक चीज़ यहाँ पर याद रखो, ये जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, अभी दिखा देंगे, फॉर्मेट प्रो फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। ओके, ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ये साइड क्या होता है, डेबिट साइड, टी शेप में मैं दिखा रहा हूँ अभी फिलहाल।
ये होगा क्या, क्रेडिट साइड। ओके, और ये जो डेबिट साइड है इसमें क्या होगा, इसमें आएगा टू ग्रॉस लॉस CD, सॉरी BD, टू ग्रॉस लॉस BD, और इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। ओके, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, जैसे कि और एक चीज़ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कौन सी इनकम कौन सी एक्सपेंसेस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर इस साइड, ये जो साइड है, ये साइड मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनडायरेक्ट, जितना भी इनडायरेक्ट इनकम होगा वो कहाँ पर आएगा, जितना भी इनडायरेक्ट इनकम होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। एंड जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ओके, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो किधर आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। कौन सी साइड पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में वो चीज़ आएगा। ओके, कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में क्या आएगा, एक्सपेंसेस। अब मान लो यहाँ पर क्या होगा, तो टोटल मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड ज़्यादा होगा, इनकम साइड ज़्यादा होगा तो क्या आएगा, इनकम साइड एक्सपेंसेस साइड से ज़्यादा होगा तो देन क्या होगा, प्रॉफिट। एंड इनकम एक्सपेंसेस साइड इनकम साइड से बड़ा होगा तो देन क्या होगा, लॉस। देन क्या होगा, लॉस। मतलब सिंपल वे में सोचो कि मतलब देखो, जो डेबिट साइड है, जो हम लोग का डेबिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, वो क्या है, एक्सपेंसेस साइड, वो क्या है, एक्सपेंसेस साइड। एंड जो हम लोगों का क्रेडिट साइड है वो क्या है, वो है इनकम साइड। ओके, वो साइड क्या होगा, इनकम साइड। ओके, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना। ओके, अब और एक चीज़ मैं थोड़ी देर बता दूंगा, जो नेट प्रॉफिट होगा या जो नेट लॉस होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नेट लॉस, और क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट। तो इधर क्या होगा, नेट लॉस, नेट लॉस, और इधर क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट। ओके, टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कहाँ करेंगे, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ओके, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है हम लोग का, जो कैपिटल है उस, मान लो कि कैपिटल पहले था, कैपिटल सपोज मान लो 70,000। ओके, तो नेट प्रॉफिट हुआ सपोज मान लो ऐड नेट प्रॉफिट करेंगे, मान लो कि नेट प्रॉफिट हुआ 15,000। ओके, ओके, फर्स्ट ईयर सपोज मान लो, फर्स्ट ईयर ये कब मान लो, 2025 में, 2025 के शुरू में कैपिटल था कितना, 70,000, और उस साल एंड ऑफ द 2025 नेट प्रॉफिट हुआ मान लो कि 15,000। तो क्या किया हम लोगों ने, कैपिटल ऐड किया, नेट प्रॉफिट ऐड किया, तो कितना आया, 85,000। कितना आया, 85,000, ऐड मतलब प्लस। ओके, और 2026 के लास्ट में देखो, सपोज मान लो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी मान लो कि 2026 के लास्ट में जाके हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो बिजनेस है इसमें क्या आया, ये तो न्यू कैपिटल था, पहले वाला जो कैपिटल था वो कितना था, 70,000। 2025 में शुरू में कैपिटल था कितना, 70,000, एंड 2026 का शुरू में कैपिटल कितना है, 85,000। और मान लो 2026 का लास्ट में जाके नेट लॉस हुआ, क्या हुआ भाई, नेट लॉस हुआ, तो लेस नेट लॉस, मान लो कितना, 2,000, कितना नेट लॉस हुआ, 2,000। तो 2027 में जो कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा,
जो कैपिटल होगा वो क्या होगा 83,000। मतलब ऐड प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैपिटल के साथ, और लॉस होगा तो कैपिटल से हम लोग क्या कर देंगे भाई, इसको माइनस कर देंगे। ओके, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना। तो फॉर्मूला थोड़ा लिख लो नेट प्रॉफिट का, देन उसके बाद प्रो फॉर्मा हम लोग डिस्कस करेंगे, ये पूरा डिस्कस कर देंगे। अच्छा, और एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है ना, ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है, देखो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा, तो देन ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा, तो ये नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कहाँ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस डायरेक्ट बैलेंस शीट पर जाएगा। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो देन ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है वो डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी बैलेंस शीट पर जाएगा। बट मान लो ये बिजनेस जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है और कंपनी है, तो देन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट पर नहीं जाएगा, वो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर जाएगा। ओके, कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर जाएगा। कौन सी केस में बोला, कि मान लो कंपनी, ये जो फार्म है, ये फार्म पार्टनरशिप फार्म हो सकता है, क्लास 12 में मिलेगा तुम लोगों को ये चैप्टर, या कंपनी है, तो उस टाइम पर क्या होगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिजल्ट है, मतलब ये नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जो भी है, जो भी होगा वो डायरेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं जाएगा। ओके, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं जाएगा, वो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर। कहाँ पर जाएगा, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर जाएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर जाएगा। ठीक है, जब कंपनी और पार्टनरशिप होगा तब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। ओके, कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे देख लो, ऐसे टी शेप में होता है, ये साइड क्रेडिट साइड, ये साइड डेबिट साइड। तो नेट प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रॉस सिस्टम, ऑलवेज याद रखने की, क्रॉस सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम। ओके, ट्रेडिंग का रिजल्ट इधर आएगा, मतलब देखो पूरा सिस्टम क्या होता है ना, जैसे कि मान लो ये ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग का देन ट्रेडिंग का जो रिजल्ट है वो कहाँ आएगा, क्रॉस सिस्टम। ये क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके ना, तो मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड में आएगा। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर ऐसे जाएगा, क्रॉस सिस्टम। मतलब डेबिट का साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में जाएगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, वो डेबिट साइड में जाएगा। ये चीज़ क्लियर, नहीं तो मुझे दिखाना होगा। ओके, और इधर जाएगा नेट लॉस, टू नेट लॉस, क्लास 12 में मिलेगा टू नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन का ये यहाँ पर जाएगा। ये दोनों चीज़ क्लियर। सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं बार बार बोलता हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा तो देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, वो बैलेंस शीट पर जाएगा। नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल के साथ ऐड करेंगे, नेट लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे। और बिजनेस पार्टनरशिप है या कंपनी है, देन ये जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, तो ये डायरेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं जाएगा, तो पहले कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट भी बैलेंस शीट पर डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। ओके, देन पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट का जो रिजल्ट है वो जाएगा बैलेंस शीट पर, तब हम लोग देखेंगे। ओके, ओके, ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुआ। देन उसके बाद लिखो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी तो होता है ना। ये जो नेट प्रॉफिट हुआ, ये देख लो,
ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल अदर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम, ऑल इनडायरेक्ट इनकम ऐसे लिखते हैं, ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस all indirect income minus all indirect expenses, losses and all indirect all indirect all indirect income plus sorry, gross profit plus all indirect income minus all indirect expenses, losses and लीगल चार्जेस जो भी होगा, ओके उसको माइनस करेंगे तो देन हम लोगों के पास क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। ओके हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इन ऑल जितना भी इनडायरेक्ट इनकम होगा उसको ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा एंड लॉसेस होगा इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहेंगे। और नेट लॉस किसको कहेंगे, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। नेट प्रॉफिट किसको कहेंगे, जितना भी इनडायरेक्ट, नेट प्रॉफिट किसको कहेंगे, मतलब ये चीज़ ऐसे समझ सकते हो। ये फॉर्मूला क्या होगा, क्रेडिट साइड हायर देन डेबिट साइड, तो देन क्या होगा प्रॉफिट। नेट लॉस कब होगा, नेट लॉस उल्टा हो जाएगा। नेट लॉस, नेट लॉस कब होगा, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड लीगल चार्जेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड चार्जेस, जो भी चार्जेस होगा माइनस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम, ओके और ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम। और पहले से मान लो कि ग्रॉस लॉस है, पहले से मान लो क्या है, ग्रॉस लॉस है, मान लो कि पहले क्या हुआ, ग्रॉस लॉस हुआ, तो नेट लॉस कैसे करेंगे, ग्रॉस लॉस प्लस ऑल, यहाँ पर लिख दिया ना, सॉरी नहीं चाहिए फिर भी, अच्छा ग्रॉस लॉस लिख देता है, ग्रॉस लॉस प्लस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, लीगल चार्जेस, जो भी चार्जेस होगा, ओके माइनस इनडायरेक्ट इनकम, माइनस इनडायरेक्ट इनकम, माइनस इनडायरेक्ट इनकम, जो भी इनडायरेक्ट इनकम होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, बोलो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, तो क्या आएगा, नेट लॉस। कल मैंने लास्ट क्लास में भी बोला, नेट लॉस, ग्रॉस लॉस होगा तो नेट लॉस भी होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट होने का चांसेस है, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट होने का चांसेस भी है। ओके ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट भी होने का चांसेस है। क्लियर इट, ओके सो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आप डिस्कस करेंगे क्या, आप देखो ये क्लियर हुआ ना, ओके किसी को डाउट है, देखो देख लो, ओके और प्रोफॉर्मा तुम लोगों के पास जो भी है वो देख लेना, ओके नहीं तो मैं यहाँ मैं तो यहाँ पर दिखाऊंगा, बट यहाँ तुम लोगों के पास जो है वो बहुत ही छोटा है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अकाउंट्स जो भी रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देखेंगे, शुरू करते हैं। ओके देखते हैं कितना दिन, मतलब कितना तक हम लोग जा सकते हैं आज, ओके कितना तक हम लोग जाएंगे देखते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, मतलब वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके
इंटरेक्टिव पैनल से क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है, एक बार में तुम लोगों को यहाँ पर शो कर सकता था मैं, तो आराम से दिखा सकते थे। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। ओके, ये जो साइट है ये है एक्सपेंसेस साइट। ओके, एंड लॉसेस, यहाँ पर क्या होगा, इनकम्स एंड जो गेन्स है, इनकम्स एंड गेन्स है वो कहाँ पर आएगा, इधर, एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किधर आएगा, इधर। ओके, कौन सी, इनडायरेक्ट, कौन सी भाई, इनडायरेक्ट, कौन सी भाई, इनडायरेक्ट। ओके, कौन सी आएगा, इनडायरेक्ट। ओके, यहाँ पर ठीक है। देन हम लोग तो देन देखो, पहले, इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले हम लोग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब मान लो जस्ट एग्जांपल, ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्या हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट का ये जो डेबिट साइड है, यहाँ पर भी एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड भी इनकम है। क्रेडिट साइड क्या है, इनकम। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर, इधर मतलब डेबिट टू क्रेडिट, ऐसे क्रॉस सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करेंगे जो इनकम है। ओके, और इधर मान लो कि लॉस आया, क्या आया भाई, लॉस, ग्रॉस लॉस आया। तो ग्रॉस लॉस आएगा, तो यहाँ पर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में टू ग्रॉस लॉस से शुरू करेंगे। मतलब बिजनेस में पहले से ग्रॉस लॉस आया तो यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब एक्सपेंसेस साइड। यहाँ पर कौन सी सिस्टम, क्रॉस सिस्टम, कौन सी सिस्टम, क्रॉस सिस्टम। ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। ओके, तो ग्रॉस लॉस क्लियर नहीं होगा तो नहीं लिखना, मतलब देखो, ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने के लिए क्या चाहिए, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट चाहिए। तो एक बार में दो चीज़ नहीं हो सकता, मतलब लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, नहीं होगा, एक ही हो सकता है। इफ़ एनी वन, इधर ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो ग्रॉस लॉस हो सकता है, जो होगा वो उससे शुरू करेंगे। ओके, बट ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट चाहिए, विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट रिजल्ट वी कैन नॉट डू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देन उसके बाद जैसे कि सपोज मान लो ये हम लोग कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कहाँ से लेके आएंगे, फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, फ्रॉम द कहाँ से लेके आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। और यहाँ पर भी ग्रॉस लॉस में भी सेम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, मतलब जो भी होगा वो लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम, तुम लोग फुल लिख लेना। अच्छा, मैं एक बार लिख देता हूँ, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ये लिख देना, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये देख लेते, पहले खर्चा वो देख लेते, एक्सपेंसेस। तो इधर क्या आएगा, टू सैलरी, टू सैलरी। यहाँ पर दो कलम यूज़ करना, मतलब एक होगा इनर कलम और एक होगा आउटर कलम। ओके, ये होगा इनर कलम और ये होगा आउटर कलम। तो इनर कलम में हम लोग क्या करेंगे, इनर कलम में ऐड एंड लेस करेंगे, जो भी ऐड और लेस का फंक्शंस रहेगा वो अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ऐड और लेस यहाँ पर लिखेंगे और उसका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। ऐड और लेस का काम कंप्लीट हुआ तो देन उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कहाँ पर जाएगा, जो फाइनल फिगर होगा वो जाएगा आउटर में। ओके, उसका फाइनल आउटर मतलब फाइनल फिगर कहाँ पर जाएगा, आउटर में जाएगा। आउटर मतलब सेकंड कलम। ओके, आउटर मतलब क्या भाई, सेकंड कलम। ओके, डन इट। तो सैलरी, ओके, सो सैलरी क्या होगा, सैलरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सैलरी इनडायरेक्ट। तो सैलरी में ये चीज़ याद रखना, जैसे कि वाइजेस, वाइजेस क्या होता है, वाइजेस डायरेक्ट होता है, वाइजेस क्या होता है, डायरेक्ट। सैलरी क्या होता है, इनडायरेक्ट। सैलरी क्या होगा भाई, इनडायरेक्ट, सैलरी इनडायरेक्ट।
आज पैसा नहीं दोगे, सैलरी जो एम्प्लॉय है उसको हर रोज़ सैलरी हम लोग देते क्या? नहीं। बट जो लेबर होता है, जो वर्कर्स होता है, उनको हर रोज़ क्या देते, मतलब मान लो कि उनको क्या देते हो, वेजेस देते। पैसा नहीं दोगे काम नहीं करेंगे, पैसा चाहिए, ठीक है ऐसा। बट मान लो कि पूरा साल तक, मतलब पूरा महीने तक क्या किया, उसने काम किया, पूरा महीने तक उसने क्या किया, काम किया। ओके, तो एंड ऑफ द मंथ तुम जाके क्या करोगे उसको, एंड ऑफ द मंथ तुम जाके उसको पेमेंट करोगे, जो सैलरी दोगे। नहीं भी दोगे, मतलब पूरा महीने तो नहीं देते हो, लास्ट में जाके या फर्स्ट में देते हो, मंथ के शुरू में देते हो पिछले वाले का। तो ये यहाँ पर क्या, प्रोडक्शन में कोई भी हैम्पर होगा क्या? अब यहाँ पर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ यहाँ पर ये जो क्या है होता है, यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर क्या नहीं होगा, जो प्रोडक्शन का बात नहीं, प्रोडक्शन के बाद आफ्टर द प्रोडक्शन, ये चीज़ हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो खर्चा होगा वो इनडायरेक्ट। ओके, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो सैलरी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। अब आओ, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में कभी कभी तुम लोग ऐसे देखोगे, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी देखोगे, तब क्या करोगे, अलग अलग नहीं करना। ऐसा रहेगा तो अच्छा बात है। सपोज मान लो डेबिट क्रेडिट, ऐसा मान लो। ओके, या मान लो ऐसा नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं, सॉरी। मान लो कि यहाँ पर भी सपोज सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी देके यहाँ पर 20,000 और 15,000 दिया, ऐसा दिया, सपोज मान लो वेजेस एंड सैलरी देके ऐसा दिया, 20,000 15,000। तो फर्स्ट वेजेस होगा 20,000, सैलरी होगा 15,000। बट बट क्या बोला कि वेजेस एंड सैलरी देके मान लो कि 25,000 दे दिया। अब ये जो खर्चा होगा सर, ये डायरेक्ट होगा या नहीं इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट होगा। कौन से होगा? तो याद रखना, जो फर्स्ट में है उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे। तो फर्स्ट में क्या है, वेजेस, वेजेस क्या है, डायरेक्ट, तो वेजेस एंड सैलरी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। ओके, फर्स्ट में क्या है, वेजेस, इस केस में, ये केस याद रखना, इस केस में वेजेस क्या है, मतलब वेजेस को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो वेजेस क्या है, डायरेक्ट, तो ये वेजेस एंड सैलरीज क्या होगा, डायरेक्ट, तो ये कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। बट क्वेश्चन में ऐसे भी देखोगे, सैलरीज एंड वेजेस, क्या देखोगे क्वेश्चन में, कभी कभी सैलरीज एंड वेजेस देखोगे। तो सैलरीज एंड वेजेस मान लो कि 15,000, क्या देखोगे, सैलरीज एंड वेजेस क्या है, 15,000। तो यहाँ पर पहले क्या है, सैलरी से, पहले क्या है, सैलरी से। तो किसको प्रेफरेंस देंगे, सैलरी से या वेजेस को? सैलरीज को, जो पहले है उसको प्रेफरेंस देंगे। तो सैलरीज क्या है, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएगा। कहाँ पर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। ओके, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, मान लो कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह गया, कोई भी अमाउंट क्या रहेगा भाई, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब जो अमाउंट हम लोगों ने नहीं दिया। मान लो कि सैलरी था मेरा, मतलब सैलरी था सपोज मान लो 40,000, जो स्टाफ है उसका सैलरी था 40,000। मान लो इस मंथ किसी न किसी वजह से पैसा का दिक्कत आया, तो पैसे का दिक्कत आया, उसके लिए हम लोगों ने क्या दिया, सपोज मान लो इस मंथ उसको 35,000 दे दिया, 5,000 नहीं दिया, तो ये 5,000 क्या हो रह जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग। ये क्या रह जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो नेक्स्ट मंथ मान लो हम लोगों ने अगस्त में, जुलाई में इसका पैसा दिया, जुलाई का जो सैलरी था वो कितना, जून का सैलरी था 40,000, बट जुलाई में हम लोगों ने उसको कितना दिया, 35,000 दिया। और जुलाई का सैलरी भी कितना, 40,000, जुलाई का सैलरी कितना, 40,000। तो जुलाई का सैलरी 40,000, तो उसके साथ जो पेंडिंग अमाउंट है, मतलब जो हम लोगों ने नहीं दिया, जो 5,000 हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग था, उसको भी क्या कर देंगे, आउट ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा कितना, 45,000। तो अगस्त में हम लोग उसको कितना सैलरी देंगे, 45,000, बट एक्चुअली उसका सैलरी कितना है, 40,000। ओके, मान लो अगस्त में इसने बोला कि सर, मुझे इस मंथ और भी 5,000 पैसा चाहिए, घर में कोई कुछ कारण है, इस वजह से उसने बोला कि और भी मुझे 5,000 पैसा चाहिए। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके साथ और भी एक्स्ट्रा 5,000 दे दिया। ये जो एक्स्ट्रा 5,000 दे दिया, मतलब इसको ये क्या दे दिया, प्रीपेड।
ओके, तो 45,000 प्लस 5,000 कितना हुआ 50,000। अगस्त में इसको सैलरी दिया कितना 50,000। अगस्त में इसको सैलरी दिया कितना 50,000। अब आओ सितंबर, तो सितंबर में उसको सैलरी देंगे कितना, बोलो। नॉर्मली तो उसका सैलरी कितना है 40,000, और इसी 40,000 में से एडवांस कितना दे दिया, प्रीपेड मतलब एडवांस, प्रीपेड पहले ही दे दिया, सुविधा लेने से पहले हम लोगों ने उसको पेमेंट कर दिया। तो प्रीपेड हम लोगों ने कितना दे दिया 5,000। तो इसको क्या करेंगे लेस, लेस क्या करेंगे प्रीपेड, लेस क्या करेंगे प्रीपेड। तो प्रीपेड 5,000 करेंगे तो माइनस करो तो देन आ जाएगा, मतलब सितंबर में उसको सैलरी कितना देंगे हम लोग 35,000। सितंबर में कितना सैलरी देंगे 35,000। तो सैलरी के साथ यहाँ पर क्या होगा लेस प्रीपेड, लेस क्या करेंगे भाई प्रीपेड। ओके, लेस प्रीपेड, क्लियर इट। देन आओ ये जो जो भी होगा उसको ये देखो, मतलब मान लो कि यहाँ पर सैलरी लिखा ना, तो देन यहाँ पर आओ ऐड किया, मान लो यहाँ पर लेस किया, तो जो फाइनल फिगर होगा वो यहाँ पर बेचेंगे। ओके, जो फाइनल फिगर होगा यहाँ पर बेचेंगे, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब आओ देन उसके बाद जो भी रेंट रेट्स एंड टैक्सेस जो भी होगा, जो भी हम लोग का रेंट रेट्स एंड टैक्सेस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो मतलब रेंट रेट्स एंड टैक्सेस मान लो। अच्छा रेंट रेट, जैसे कि रेंट क्या होता है, रेंट इनकम भी होगा, रेंट एक्सपेंसेस भी होगा। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में तुम लोग मस्ट भी देख लेना, मैं लास्ट में बता दूंगा। जैसे कि जो अमाउंट डेबिट होगा वो डेबिट साइड में आएगा, जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस क्या है डेबिट, इनकम क्या है क्रेडिट, तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, क्रेडिट अमाउंट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, डेबिट अमाउंट होगा तो यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ओके, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, देन कैरीज आउटवर्ड्स, कैरीज आउटवर्ड्स, कैरीज आउटवर्ड्स, कैरीज आउटवर्ड्स मतलब जो खर्चा, देखो कैरीज इनवर्ड्स डायरेक्ट, कैरीज आउटवर्ड्स क्या होगा इनडायरेक्ट। मतलब क्या, ये जो मान लो कि मैंने ऑलरेडी बोला और भी बहुत बार डिस्कस भी किया, मान लो ये तुम्हारा फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में जो भी गुड्स ले, जो भी रॉ मटेरियल्स लेके आओगे और उसका जो खर्चा होगा रॉ मटेरियल्स के लिए, जो भी कैरीज इनवर्ड होगा उस मतलब खर्चा होगा, कैरिंग खर्चा करोगे उसको हम लोग क्या कहेंगे कैरीज इनवर्ड्स। और जब एक गुड्स प्रोडक्शन हो गए मार्केट पर जब लेके जाओगे तो इसके लिए जो कैरिंग खर्चा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैरीज आउटवर्ड्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कैरीज आउटवर्ड्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया प्रोडक्शन कर दिया, हम लोगों ने क्या कर दिया भाई प्रोडक्शन कर दिया। तो प्रोडक्शन के बाद जो भी खर्चा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं इनडायरेक्ट। ओके, देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, देन क्या पोस्टेज एंड टेलीग्राम पर्पस से जो भी खर्चा होगा, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीग्राम पर्पस से जो भी खर्चा होगा। ओके, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पर्पस से जो भी खर्चा होगा उसको भी क्या करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट पोस्टल खर्चा। जो भी स्टाम्प मान लो कि स्टाम्प जो भी है ना, तो जो स्टाम्प एंड पेपर वगैरह जो भी खर्चा होता है, कोर्ट में देखना, पोस्ट ऑफिस में देखना, ऐसा। और सब मान लो अभी तो ईमेल का ज़माना है ना, ईमेल का ज़माना है, बट पहले पहले तो अभी भी क्या होता है लोग पोस्ट ऑफिस में क्या आते हैं, कोई भी कुरियर मतलब प्रोडक्ट आते हैं, सामान आते हैं ना। ओके, उसका जो खर्चा होगा वो। ओके, देन उसके बाद टेलीफोन चार्जेस, जो टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन बिल जो कि हम लोग कहते हैं, जो मोबाइल टेलीफोन बिल और टेलीफोन चार्जेस, ये भी क्या होगा इनडायरेक्ट होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, देन क्या होगा ट्रेड एक्सपेंसेस, जो भी ट्रेड के लिए जो भी छोटा मोटा हम लोग एक्सपेंसेस करेंगे वो ट्रेड एक्सपेंसेस, वो भी क्या होगा इनडायरेक्ट होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होगा इनडायरेक्ट होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस, जो ऑफिस के लिए हम लोग खर्चा करेंगे वो हम लोग क्या कहेंगे इनडायरेक्ट। ऑफिस फैक्ट्री के साथ रिलेशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी क्या होगा इनडायरेक्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होगा भाई इनडायरेक्ट होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये चीज़ याद रखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पर थोड़ा याद रखो, इसको लिख लो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो प्रिंटिंग पर्पस से जो भी खर्चा होगा, ये स्टेशनरी जो पेन पेपर इंक, ओके, जो ये जो खर्चा होगा इसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, या स्टेशनरी में हम लोग इंक्लूड कर देंगे, या प्रिंटिंग का जो खर्चा होगा वो, ओके, जो प्रिंटिंग का खर्चा होगा वो। अच्छा, याद रखना कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अच्छा यहाँ पर लिखता हूँ, तुम लोग यहाँ पर करना, ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको हम लोग थोड़ा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कुछ रह जाएगा, तो कभी कभी क्वेश्चंस में रहता है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर थोड़ा हम लोग इसका काम देख लेते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्लियर, जो प्रिंटिंग पर्पज से जो खर्चा होगा, ओके, पेपर पेन इंक पेन, ओके, पेन जो कुछ भी है उसका जो खर्चा होता है, पैड वगैरह जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग कहाँ पर लेके आएंगे, स्टेशनरी में लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखना कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी तुम लोग यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ, जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा, जो क्या रहेगा भाई, ओपनिंग स्टॉक, इसको नोट डाउन करना, इसको नोट डाउन करना, ओके, सब लोग इसको नोट डाउन करना। ओपनिंग स्टॉक जो शुरू में रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके, कभी कभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए वर्किंग नोट भी करना होता है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एड परचेस, परचेस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो भी परचेज एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हम लोगों के पास जो भी शुरू में, जो भी शुरू में, मतलब बिजनेस ईयर शुरू में, फिनेंशियल ईयर शुरू में, ओके, मान लो कि 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल, या मान लो कि 1 जनवरी, ओके, जो हम लोग का बिजनेस ईयर या फिनेंशियल ईयर शुरू होने का जो दिन है, ओके, उस दिन हम लोगों के पास जो भी स्टॉक था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, पेन पेपर इंक स्केल पैड, ओके, ये जो कुछ भी था, ओके, ओपनिंग स्टॉक, एंड उस साल हम लोगों ने जितना परचेज किया, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उस साल मतलब ड्यूरिंग दैट फिनेंशियल ईयर, उस फिनेंशियल ईयर में हम लोगों ने जो ये क्या कहते हैं इसको, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर्पज से हम लोगों ने क्या किया, गुड्स परचेस किया, ओके, आइटम्स परचेस किया, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर, लेस 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 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टेकन ओवर बाय, टेकन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टेकन ओवर बाय द, टेकन ओवर बाय द proprietor, over by the proprietor, over by the proprietor, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर, ओके, टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर, क्लियर इट, मतलब जो सपोज मान लो कि उनका जो शुरू में जो ओपनिंग स्टॉक था, उनका जो शुरू में जो ओपनिंग स्टॉक था, ये जो प्रिंटिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक, सपोज मान लो तुम मतलब जो भी था शुरू में जो भी था उसके साथ उस साल हम लोगों ने परचेस किया, तो देन क्या किया, मान लो कि जो ओनर है उसको सपोज मान लो कोई भी पसंद आया या कुछ वजह से उसने क्या किया, विड्रॉ किया, पेन पेपर जो कुछ भी है उसने पर्सनली क्या किया, विड्रॉ किया, तो विड्रॉ करेंगे तो देन हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, लेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर, मालिक ने जो उठाया उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, करेंगे, तो देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी याद रखना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब मैं यहाँ पर बोल दूँ कि ओपनिंग स्टॉक जो भी था हम लोगों के पास, मान लो हम लोगों के पास जो ओपनिंग स्टॉक था 1000, ओके, और हम लोगों ने क्या किया, मान लो कि परचेस किया उस साल 500, तो 1000 प्लस 500 कितना हुआ, 1500, देन उसमें से हम लोगों ने सपोज मान लो विड्रॉ किया, मान लो कि ओनर ने विड्रॉ किया कितना, 200, सो 1500 माइनस 200 तो कितना होगा, 1300,
और एंड ऑफ द ईयर जाके हम लोगों ने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक मान लो कि 400 है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 400 क्लोजिंग स्टॉक है। कितना है मतलब फिलहाल फार्म के पास कितना है? 400 है। तो 1300 था, तो 1300 से हम लोग 400 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 900। दैट 900 इस साल का मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस साल का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा होगा। ओके, उस साल का क्या होगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा होगा। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। ओके, देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या आएगा भाई? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मैं बोलते जाऊंगा, तुम लोग लिखते जाना। रिपेयर्स जो भी मतलब जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर्पस है जो भी खर्चा होगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर्पस है जो भी खर्चा होगा, ये जो मशीनरी जो भी फैक्ट्री या जो भी फार्म का जो भी क्या करेंगे रिपेयरिंग पर्पसेस या मेंटेनिंग पर्पस है जो भी खर्चा वगैरह होगा, व्हीकल्स बोलो, स्कूटर बोलो, बाइक बोलो, जो कुछ भी मतलब फार्म के रिलेटेड या मशीन्स बोलो, बिल्डिंग्स बोलो, उसको मेंटेनेंस करने के लिए जो खर्चा होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ओके, ये चीज़ याद रखना। ओके, तो देन इंश्योरेंस, देन क्या भाई? इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। इंश्योरेंस क्या होगा भाई? इनडायरेक्ट होगा। इंश्योरेंस तो जानते हो ना, लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस करते हैं, मान लो कि जब कभी कभी कंपनी क्या करेंगे, कभी कभी कंपनी एक जगह से दूसरे जगह पर गुड्स लेके जाएंगे, तो गुड्स लेके जाने के लिए पैसा मतलब क्या हो सकता है ना, रिस्क एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो वो चीज़ ना हो। या फार्म में मान लो कि कभी कभी फायर इंसिडेंट भी हो सकता है। देखना एक चीज़ मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग बता दूँ, लोग क्या करते हैं ना, लोग क्या करते हैं कभी कभी एट द टाइम ऑफ मार्च या फेब्रुआरी के टाइम पर, अभी तो कम करते हैं बट पहले पहले लोग ज़्यादा ज़्यादा करते हैं। या तुम लोग कभी कभी देखना कि कभी कभी अच्छा खासा बिजनेस फार्म कभी कभी फायर इंसिडेंट फेस करते हैं। ओके, आग लग जाते हैं। बेसिकली कभी कभी क्या करते हैं, आग तो लग जाते हैं तो ठीक ठाक है, ये एक्सीडेंटल होता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, खुद खुद अपना बिजनेस में क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। ओके, खुद लगा देते हैं। क्यों? फॉर कवरिंग दिस मनी। ये जो इंश्योरेंस उसने किया, ये जब इंसिडेंट होगा या एक्सीडेंट होगा तब जाके इसको क्या होगा, वो पैसा मिलेगा। अदरवाइज जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा, जब तक इसका इंसिडेंट नहीं होगा, तब तक उसको वो पैसा क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा। तो सपोज मान लो कोई फार्म, कोई भी फार्म मान लो कि 10 लाख 15 लाख उसने इंश्योरेंस कवर के लिए पैसा दिया, और वो जो पैसा दिया मान लो कि वो तो रिटर्न नहीं हो रहा है, वो नॉन रिफंडेबल। ओके, तो वो क्या करते, कभी कभी क्या करते, ऐसे बहुत केस देखोगे। जब तुम लोग इंश्योरेंस को ऊपर इंश्योरेंस के ऊपर स्टडी करोगे आगे जाके, तब तुम लोगों को पता चलेगा। और भी बहुत सारे केस है, मैं जस्ट एक केस में बोल रहा हूँ। तो देन क्या होगा, मतलब वो आग लगा देंगे, और उसके बाद इंश्योरेंस को जो टीम होगा वो आएंगे, इंस्पेक्शन वाला जो है वो आएंगे, आके देखेंगे, हाँ यहाँ पर तो लॉस हुआ, तो पैसा दे देंगे। मतलब ऐसे करेंगे, मतलब वो लीगली चोरी करेंगे, लीगली मतलब ऐसे करेंगे मतलब पता ही नहीं चलेगा। बट पहले मार्च फरवरी मार्च के टाइम पर बहुत ज़्यादा था, क्लोजिंग ईयर में बहुत ज़्यादा होता था ऑल ओवर द इंडिया। नॉट ओनली इंडिया, आउट ऑफ द इंडिया भी होता है। जब जब उनका क्लोजिंग पीरियड आता है तब तब मतलब देखना कि वो आसपास दुकानदार जो भी होगा उनको देख लेते हैं, बोलते भाई ठीक ठाक है या नहीं ठीक ठाक है। हम बोला कि ठीक ठाक है, नहीं तो ठीक ठाक कर लो, आगे अगले 2-3 साल के अंदर ये कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये भी इंसिडेंट तुम लोगों को बहुत मिलेगा। ओके, तो इंश्योरेंस हम लोग कवर क्यों करते हैं? जब लॉस होगा, मतलब हम लोग क्यों इंश्योरेंस करते हैं? बिजनेस में क्यों इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब लॉस होगा, मतलब कोई भी फायर इंसिडेंट हो या कोई भी अदर्स एक्सीडेंट हो, तो उससे क्या होगा, जो भी बिजनेस मतलब गुड्स वगैरह है वो डैमेज हो जाएगा, तो बिजनेस का लॉस आ जाएगा। तो उससे अच्छा होगा तो कुछ आ जाए। मान लो कि 1 करोड़ का प्रोडक्ट डैमेज हो गया, मान लो कि उसका एक्सीडेंट हो और पूरा खत्म, पूरा तुम कहाँ कहाँ पर बैठ जाओगे, रास्ता पर बैठ जाओगे, खत्म।
तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगे, तुमको हेल्प करेंगे। भाई तुम्हारे पास इंश्योरेंस है, हाँ, तो तुमने बोला हाँ मेरे पास तो इंश्योरेंस है, ओके, तो उसी इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें पैसा मिल जाएगा। शायद 1 करोड़ ना भी मिले, लगभग मान लो कि 70 लाख 80 लाख मिल जाएगा इंश्योरेंस का वैल्यू के ऊपर। ओके, प्रोडक्ट के वैल्यू के ऊपर तुमको मिल जाएगा 70 लाख 80 लाख। नहीं तो पूरा 1 करोड़ ही चला जाता। यहाँ पर क्या हो रहा है, लगभग तो 70 80 लाख 90 लाख मिल रहा है, 10 to 20 लाख नहीं मिल रहा है, फिर भी तो अच्छा है। जो भी मिल रहा है अच्छा है ना। जीरो इज बेटर देन, सॉरी, 1 इज बेटर देन 0। क्या होता है, 1 इज बेटर देन 0। तो इंश्योरेंस एक्चुअली अच्छा है। ओके, इंश्योरेंस अच्छा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हो जाएगा, तब पता क्या करोगे, तुम लोग बोलोगे नहीं इंश्योरेंस करेंगे, नहीं इंश्योरेंस करोगे, जब एक्सीडेंट होगा तब पता चलेगा क्या हो सकता है। ओके, देन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, देन क्या, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ओके, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिख लो जल्दी जल्दी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, इनडायरेक्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट बैंक चार्जेस, इनडायरेक्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। जो भी ट्रेवलिंग खर्चा होगा, जो भी ट्रेवलिंग, ओके, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होगा, गाड़ी वगैरह का जो भी खर्चा होगा बिजनेस रिलेटेड, वो क्या करेंगे, उसको भी इनडायरेक्ट कहेंगे। देन बैंक चार्जेस, देखना बैंक भी तुम्हारे लिए कभी कभी काम करते हैं, बैंक भी क्या करते हैं, बैंक चार्जेस। बैंक भी क्या करते हैं, फार्म के लिए बिजनेस के लिए काम करते हैं, तुमने ये तुम्हारे लिए भी काम करेंगे। बैंक को बोलोगे भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम पे कर देना, तुम इस अकाउंट से पे कर देना, और मेरा जो भी चेक वगैरह होगा, जो भी पेमेंट होगा वो तुम दे देना। ओके, मतलब इंश्योरेंस वगैरह से लेकर जो कुछ भी रहेगा वो तुम लोग पेमेंट कर देना। तो बैंक बोलेंगे भाई फ्री में क्यों करूँगा, बैंक तो बोलेगा भाई फ्री में नहीं करूँगा, सर्विस हाँ दूँगा बट फ्री में नहीं होगा। तो बैंक बोलेंगे भाई, क्या बोलेगा, थोड़ा मुझे चार्जेस तो चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे, हाँ चार्जेस तो दूंगा, तो बैंक चार्जेस दोगे। ओके, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अच्छा, लाइट में फैक्ट्री रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी में फैक्ट्री रहेगा, तो इसको ये डायरेक्ट खर्चा होगा, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। ओके, देन उसके बाद डिस्काउंट अलाउड लॉस, डिस्काउंट अलाउड क्या है, लॉस। ओके ना, डिस्काउंट अलाउड क्या है, लॉस, डिस्काउंट अलाउड ये क्या होगा, लॉस होगा। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, लॉस होगा। ओके, तो डिस्काउंट अलाउड हम लोग क्यों करते हैं, जब जब मतलब फर्स्ट फर्स्ट में हम लोगों को क्या चाहिए, लिक्विड मनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग कभी कभी क्या कर देते, कभी कभी हम लोग डिस्काउंट दे देते, या ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने के लिए हम लोग डिस्काउंट दे देते। ओके, या ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आने के लिए हम लोग डिस्काउंट दे देते। बेसिकली डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो जो हम लोगों ने क्या दिया, मतलब बिजनेस कस्टमर्स को देंगे या दूसरे पर्सन को बिजनेस देंगे, तो वो उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड। और बिजनेस को मिलेगा, मतलब फार्म को मिलेगा, ओके, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्काउंट रिसिप्ट। ओके, देन बैड डेट्स, देन क्या भाई, बैड डेट्स, बैड डेट्स। ओके, बैड डेट्स तो जानते हो, बैड डेट्स जानते हो, मतलब लोग जब परचेस करते हैं, ऑन क्रेडिट परचेस करते हैं या ऑन क्रेडिट हम लोग बेचते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, जो कस्टमर्स होए है या होता है, वो लोग पैसा नहीं देते, कुछ पैसा नहीं देते, तो वो पैसा नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो बैड डेट्स, वो मतलब 2 साल 3 साल 4 साल तक पैसा नहीं रिटर्न किया, तो उसी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को, एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब बैड डेट्स डिक्लेयर करेंगे। क्या डिक्लेयर कर देंगे, बैड डेट्स। ओके, देन कमीशन अलाउड, देन क्या, कमीशन अलाउड, कमीशन अलाउड, देन क्या करोगे भाई, कमीशन अलाउड। ओके, कमीशन अलाउड। ओके, देन क्या करोगे, कमीशन अलाउड। देन उसके बाद मान लो कमीशन तुमने किसी को, किसी काम के वजह से किसी को क्या दिया, कमीशन दिया, किसी को क्या दिया, कमीशन दिया। ओके, तो जो कमीशन दिया उस वो चीज़, जो कमीशन दिया वो चीज़। ओके, किसी को क्या दिया, भाई तुम मेरे लिए ये काम कर दो, तो तुम्हें मैं क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। ओके, तुम्हें क्या दूंगा, कमीशन दूंगा, तो वो चीज़। ओके, तो कमीशन अलाउड किया, कमीशन क्या किया, अलाउड किया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। देन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, देन क्या, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, देन इंटरेस्ट पेड ऑन, पेड ऑन लोन, देन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, देन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। ओके, ओके, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, देन इंटरेस्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एडवर्टाइजमेंट,
एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ओके, एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्या करोगे भाई, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ओके, लाइक एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट खर्चा होगा, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस वो भी क्या होगा, इनडायरेक्ट, पैकेजिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, ओके, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ओके, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, देन उसके बाद ऑडिट फीस, ऑडिट, ऑडिटर का ऑडिट फीस, ओके, अकाउंटेंट तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, और बाद में जाके ये ठीक ठाक किया या नहीं किया तो कौन आएगा, ऑडिटर आएगा, जो तुम लोगों ने सुना है ना, सीए कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, बोलो, ओके, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एडवर्टाइजमेंट, ओके, देन उसके बाद पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, फ्रेट ऑन, फ्रेट इन ऑन आउटवर्ड्स, फ्रेट आउटवर्ड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब डेप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, याद रखो डेप्रिसिएशन, जल्दी जल्दी इस साइड को खत्म करते हैं, ओके, बहुत कुछ है, डेप्रिसिएशन, ओके, क्या है भाई, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ओके, लीगल डेप्रिसिएशन, देन उसके बाद लीगल चार्जेस, जो भी लीगल चार्जेस होगा, जो भी लीगल चार्जेस होगा, देन उसके बाद क्या है, पेटेंट रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, देन क्या है, सपोज मान लो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो चाय वगैरह का खर्चा होगा वो, ओके, एंटरटेनमेंट खर्चा, लॉस बाय फायर, कोई भी लॉस हुआ वो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी की वजह से लॉस हुआ, लॉस बाय थेफ्ट, तो वो भी क्या होगा, लॉस, ये आएगा, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या लिखोगे, मतलब क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब कभी कभी हम लोग को क्या होता है, जो डेटर्स होता है, मतलब हम लोगों ने क्रेडिट, ऑन क्रेडिट गुड्स बेचा, तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, मतलब पैसा नहीं देते, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं, तो हम लोगों को एक्सपीरियंस हो गया लास्ट 4 to 5 ईयर्स का, एक एक्सपीरियंस हुआ कि इस साल भी, अगले साल भी, इस साल भी क्या होगा, बैड डेट्स होगा, जो भी हम लोगों ने बेचा है उसमें से सम ऑफ परसेंट पैसा नहीं आएगा, तो ये जो सम ऑफ परसेंट पैसा नहीं आएगा उसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले से जो हम लोगों ने प्रॉफिट इस साल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या कर देंगे, उसी प्रॉफिट में से, उसी प्रॉफिट, सपोज मान लो इस साल हम लोगों का प्रॉफिट हुआ 40,000, और उसी प्रॉफिट में से हम लोगों ने, सपोज मान लो इस साल हम लोगों ने एज्यूम किया कि हम लोगों ने टोटल सन्ड्री डेटर्स, तो हम लोगों ने बेचा, सपोज मान लो ऑन क्रेडिट गुड्स बेचे, सपोज मान लो 60,000, और उसमें से सपोज मान लो 10% गुड्स का जो 10% जो पैसा है वो नहीं रिटर्न आएगा, ओके, मतलब जो डेटर्स का पैसा है वो मतलब 10% नहीं आएगा, लास्ट एक्सपीरियंस से के अकॉर्डिंग, तो 10% मतलब कितना होता है, 6,000, तो 6,000 पैसा नहीं आएगा, लास्ट 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ऐसा 10 to 11% पैसा नहीं आता, तो इसलिए जो लॉस होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से प्रोविजन रख दिया, तो प्रोविजन कहाँ से रखेंगे, जो हम लोगों का प्रॉफिट है उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, प्रोविजन रख देंगे, क्या कर देंगे, प्रोविजन रख देंगे, कितना, 6,000 रख देंगे, और 40,000 प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 40,000, तो 40,000 से 6,000 माइनस कर देंगे, तो कितना रहेगा, 34,000, वो 34,000 आपस में हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओके, बाकी ये जो 6,000 है वो क्या हो जाएगा, प्रोविजन रख देंगे, क्या रख देंगे भाई, प्रोविजन, क्या रखेंगे इसको, प्रोविजन रखेंगे, ओके, ये चीज़ याद रखना, क्या रखेंगे हम लोग, प्रोविजन, ओके, देन उसके बाद क्या है, ओके, प्रोविजन, okay, loss by fire, loss by theft, okay, then provision for doubtful debts, provision on discount on debtors, okay, then miscellaneous expenses, miscellaneous expenses, जो भी expenses ऊपर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, उसको हम लोग कहाँ डाल देंगे, miscellaneous expenses, okay, miscellaneous expenses, okay, interest on capital, managers commission, managers commission, okay, जो मैनेजर है उनका जो कमीशन है वो वगैरह, ओके, तो ये जो कुछ भी है वो क्या हो जाएगा, हम लोग कहाँ लेके आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साइड पर, कहाँ लेके आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साइड पर, ओके, और इधर, इधर मतलब इनकम साइड पर, अभी आओ इनकम साइड पर, ओके, अभी कहाँ पर आओ, इनकम साइड पर, तो इनकम साइड पर जैसे कि सपोज मान लो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट,
क्या ऐड करेंगे, डिस्काउंट रिसिप्ट, जो भी डिस्काउंट रिसिप्ट होगा वो उसको क्या करेंगे, बेनिफिट मिल रहा है तो बेनिफिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, जैसे कि कमीशन रिसिप्ट हुआ, कमीशन अलाउड होगा तो इधर आएगा। ओके, कमीशन रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट। ओके, जैसे कि सपोज मान लो है इंटरेस्ट रिसिप्ट, बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ मतलब किसी को हम लोगों ने लोन दिया तो वहाँ से क्या हुआ, पैसा रिसिप्ट हुआ। या मान लो किसी को बैंक से हम लोगों को क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ, बैंक इंटरेस्ट, बैंक से हम लोगों को क्या हुआ, बैंक इंटरेस्ट मिला, मतलब बैंक में हम लोगों ने पैसा रखा तो वहाँ से क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट। ओके, किसी मान लो किसी किसी एरिया में हम लोगों ने क्या किया, शेयर, कंपनी का शेयर में, कंपनी में हम लोगों ने क्या किया, इन्वेस्ट किया, कंपनी में हम लोगों ने क्या किया, इन्वेस्ट किया, मतलब हम लोगों ने कंपनी से क्या किया, शेयर परचेस किया या शेयर में इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो जब हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करेंगे मतलब इक्विटी शेयर, एक शेयर होगा इक्विटी शेयर, क्लास 12 में मिलेगा। इक्विटी शेयर में जब हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कब, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर में जब हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसी इक्विटी शेयर में से सपोज मान लो प्रॉफिट हुआ, बिजनेस कंपनी का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उसी प्रॉफिट में से जो शेयर होल्डर्स होता है, जो शेयर होल्डर्स होता है, जो कंपनी का शेयर परचेस करते हैं, उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, क्या मिलेगा, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड रिसीव्ड होगा। ओके, डिविडेंड आएगा तो ये भी इनकम होगा, डिविडेंड आएगा, ये क्या होगा, इनकम होगा। देन मान लो कि बैड डेट्स रिकवर्ड, क्या हुआ, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, मैं समझा देता हूँ, बैड डेट्स क्या हुआ भाई, रिकवर्ड हुआ, मतलब बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ। मान लो कि कोई पर्सन 21 में कोई सामान परचेस किया, 2021 में सामान परचेस किया, बट 21 में पैसा नहीं दिया, 22 में पैसा नहीं दिया, 23 में पैसा नहीं दिया, तो देन हम लोगों ने 24 में इसको डिक्लेयर कर दिया, भाई तुम बैड डेट हो, ये पैसा नहीं देगा, ये बार बार बोलने से भी पैसा नहीं देगा या कोई किस वजह से। आफ्टर मान लो कि 25 या 26, मतलब 4-5 साल, 6 साल के बाद उसने क्या दिया, पैसा वापस किया। ओके, उसने क्या किया, किसी न किसी वजह से वो पैसा नहीं दे पाया उस टाइम, बट आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स वो आके पैसा दिया, वो जो रिकवर्ड होगा, रिकवर्ड मानी है वो। ओके, बैड डेट्स रिकवर्ड, वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, जितना बोलेंगे उतना है, हम लोगों को बहुत कुछ है, क्या बोलूँ, बोलते बोलते ख़त्म हो जाएगा, इतना कुछ है, मतलब ख़त्म नहीं होगा, सॉरी, बहुत कुछ है। ओके, बहुत कुछ है भाई। देन क्या, मान लो कि जैसे कि मान लो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड प्रोविजन। देन मान लो कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ स्क्रैप, मिसलेनियस इनकम, जो भी होगा वो हम लोग कहाँ पर लेके आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड पर, कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर। ओके, यहाँ पर क्लियर हुआ। देन आके, देन लास्ट में जाके हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को देखेंगे, मतलब ये साइड भी देखेंगे, क्रेडिट साइड भी देखेंगे, डेबिट साइड भी देखेंगे, मतलब एक्सपेंसेस साइड भी देखेंगे, इनकम साइड भी देखेंगे। जो साइड ज़्यादा होगा, मतलब जो साइड ज़्यादा होगा, मतलब एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस हायर होगा इनकम से, तो देन क्या होगा, देन क्या होगा, प्रॉफिट, सॉरी लॉस होगा, देन क्या होगा, लॉस होगा। ओके, देन क्या होगा, लॉस होगा। मान लो कि एक्सपेंसेस 100 है, इनकम कितना है, इनकम मान लो कि, इनकम मान लो कि 80 रुपीज़, तो क्या होगा, 20 रुपीज़ क्या होगा, लॉस होगा। अब मान लो कि एक्सपेंसेस लेस देन, एक्सपेंसेस लेस देन इनकम, एक्सपेंसेस लेस देन इनकम, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एक्सपेंसेस लेस देन इनकम, मतलब एक्सपेंसेस है 80, इनकम कितना 100, तो क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ओके, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और इसी जो ये जो प्रॉफिट होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। और लॉस होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट लॉस। ये नेट प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट का कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा तो। और नेट लॉस को बैलेंस शीट पर ही सेम, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे। ओके, और पार्टनरशिप या कंपनी होगा तो देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, वो कहाँ हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। ओके, ये था हम लोग का बेसिकली क्लास 11 का, मतलब ये जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आज का जो लेक्चर था, बेसिकली हम लोग का थर्ड लेक्चर है। ओके, थर्ड लेक्चर है, और उसके बाद हम लोग जो क्लास लेंगे, न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। ओके, और ऑलरेडी हम लोगों का इस सीरीज में तुम लोगों को मिलेगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिलेगा, देखना कि वहाँ पर ज़्यादातर ये है, ऑलरेडी हम लोगों ने अनसॉल्व्ड जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
ओके, प्लेलिस्ट में तुम लोगों को मिल जाएगा। मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 चैप्टर, सेकंड बुक्स का चैप्टर 1, उस बुक्स का जितना भी क्वेश्चन है अनसॉल्वड, जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, वो हम लोगों ने करके दे दिया, वहाँ पर तुम लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बैलेंस शीट। ओके, इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, बैलेंस शीट के बारे में समझेंगे। तो बैलेंस शीट कैसे कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कुछ भी होगा वो हम लोग समझेंगे। ओके, वहाँ पर पोजीशंस कैसे कैसे करते हैं वो हम लोग समझेंगे। ओके, ये यहाँ पर कोई भी डाउट होगा, लास्ट 3 क्लास में कोई भी डाउट होगा वो चीज़ मस्ट बता देना। ओके, और नया कुछ भी जानना चाहते हो तो वो भी बता देना। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्लास पर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।